हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जिस वीडियो में हम यूपीएससी के लिए की स्ट्रेटेजी आपको बताने वाले हैं जिससे कि आप 340 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इतने मार्क्स तो आपको चाहिए होंगे, जैसे आपसे कंपटीशन है, सीट्स कम है, तो इतने मार्क्स आपके लिए चाहिए कि आपको एक सेफ स्कोर आपको चाहिए। तो वो 340 प्लस तो आपको चाहिए होगा। और ये जो स्कोर है हम पिछले एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, पिछले जो एग्ज़ाम है उसके लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर एग्ज़ाम इजी आता है या और हार्ड हो जाता है तो वो थोड़ा वरी करता है, लेकिन वो उसी टाइम की चीज़ें होती हैं। अभी तो हम स्ट्रेटेजी, हमारी जो रणनीति होनी चाहिए, जो हमारी सोच होनी चाहिए, वो पिछले जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से होनी चाहिए। और जनरली एग्ज़ाम उसी लेवल पर आते हैं। देखते हैं आप कुछ चीज़ें पहले हम समझ लेते हैं कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा, जो कि 400 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें कि 40 क्वेश्चन मैथ्स के होने वाले हैं, 40 ही रीजनिंग के, वहीं 40 हिंदी के क्वेश्चन होंगे और 40 जीके, पॉलिटी और मूल विधि के होने वाले हैं। जिसमें कि पॉलिटी और मूल विधि काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जिससे कि 12 से 13 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पॉलिटी के, 15 भी हो जाते हैं। ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन आपके ये आते हैं मूल विधि के। तो टोटल 20 क्वेश्चन के लगभग हम मान सकते हैं 18 से 20 क्वेश्चन इन दोनों ही सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होते हैं आपके लिए, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी कि 340 प्लस स्कोर आपको करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेफ जोन होने वाला है, तो ये चीज़ें आपको रहनी है। कितने आपको क्वेश्चन करने हैं वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। मैथ्स में आपको 38 क्वेश्चन सही करने होंगे, 40 में से 38 क्वेश्चन आपके मैथ्स में सही होने चाहिए, क्योंकि मैथ्स आपके लिए डुएबल होता है ये। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, कोई भी आपका नंबर नहीं कटता है गलत होने में। तो 38 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 40 हो जाए तो अच्छा है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन हम मार्जिन यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में भी हम 38 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन का यहाँ पे ही मार्जिन रखेंगे। ऐसे ही 35 प्लस क्वेश्चन आपको चाहिए कि आप हिंदी में कम से कम 35 क्वेश्चन सही करें, ज़्यादा करें तो अच्छा है। और यहाँ पर जीके जीएस में आपको 25 क्वेश्चन तो कम से कम, यानी कि 25 प्लस होने चाहिए आपके। 25 तो कम से कम मिनिमम की बात हम कर रहे हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जीके जीएस में उतना अनसर्टेन होता है थोड़ा, मतलब स्कोर करना, तो हम इसलिए यहाँ पर कम टारगेट कर रहे हैं। ऐसे हिंदी थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो उसमें हमने टारगेट ज़्यादा रखा है। इस तरह से हम 136 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, सही करेंगे। अटैम्प्ट तो हमारे ज़्यादा होंगे, सारे ही अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो सारे अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन 136 क्वेश्चन यानी कि 136 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, जिसमें कि हमारे 340 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये टारगेट रखने हैं। मैंने आपको बता ही दिया है, मैथ्स में आपको 38 क्वेश्चन, ऐसे रीजनिंग में 38 क्वेश्चन, हिंदी में 35 प्लस क्वेश्चन, और जनरल नॉलेज में, पॉलिटी में इसमें 25 क्वेश्चन। आपको एक चीज़ें याद रखनी है, जैसे जी की है, इसमें आपको टाइम कम लगेगा, लगभग 10 मिनट, आपके 10 से 15 मिनट हम मान सकते हैं। ऐसे ही हिंदी में हम बात करेंगे, हिंदी में भी आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। तो ये चीज़ें आपकी ईजी रहेंगी, ये आपको मतलब टाइम कम रहेगा इसमें, क्योंकि जल्दी हो जाते हैं। ऐसे ही मैथ्स और रीजनिंग सोल्व करने होते हैं, तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। रीजनिंग में आपको लगभग लग जाएगा 30 से 35 मिनट, और यहाँ पर भी मैथ्स में भी आपको इतना ही टाइम जो है लग जाएगा। तो ये चीज़ें आपको टाइम अपने हिसाब से करना है, क्योंकि सभी का टाइम मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि इसी टाइम में आपको करना है, क्योंकि सभी का टाइम अलग होता है। वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, जो कि आप कर चुके होंगे अब तक तो, क्योंकि अब टाइम 1-2 टॉपिक बचे होंगे तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी अब कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद आपको रिविज़न करना है अच्छे से, जो भी पढ़ा है एक ही सोर्स पकड़ लीजिए, उससे ही रिविज़न करना है। और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, मॉक लगाने हैं और क्विज़ लगानी है। मॉक और क्विज़ यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ पर टाइम आपको पता चलेगा आपको कौन से सब्जेक्ट को आप कितना टाइम देते हैं, किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, वो आपके मॉक बताएंगे। आप किस तरह से अपने लिए टाइम मैनेज करने वाले हैं। मॉक में क्या दिक्कत होती है, कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, कौन से आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो आपको पता चलेगा, और वहाँ से आप अपनी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करेंगे। इस तरह से आपका स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरीके से आपको अपनी जो है सभी चीज़ें एनालाइज करनी है, और इसी तरीके से आपका जो है स्कोर बढ़ता चला जाएगा। बाकी आपको अब तो रोज़ एक मॉक लगाना ही है, रोज़ एक मॉक लगाते रहिए, अच्छे से एनालाइज करिए, जो भी आपका वीक पॉइंट है उन्हें अच्छे से अपने दोबारा रिवाइज़ करिए, अच्छे से तैयार करिए। बाकी टेस्ट लगाइए, एनालाइज़ करिए। इस तरह से आपका स्टेमिना बनेगा, थोड़ा पेपर आप अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे, और आपको पता चलेगा आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओएमआर शीट पे लगाइए, तो इस तरह से है। बाकी मैं फीडबैक बता देता हूँ,
अब तो आपको कैसे किस तरह का करना है वो सभी चीज़ें हमने बता दी हैं, तो मैं अब दोबारा नहीं बताना चाह रहा। बाकी फाइनल जो ब्रीफिंग है वो यही है कि 38 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए कम से कम मैथ्स में। ऐसे रीजनिंग में 38 क्वेश्चन होने चाहिए, हिंदी में आपके 35 क्वेश्चन प्लस रहने चाहिए, और जीके पॉलिटी में भी आपके 25 प्लस क्वेश्चन सही रहने चाहिए। तो यहाँ पर हाई एक्यूरेसी का खेल है, दोनों में ही मैथ्स और रीजनिंग में एक्यूरेसी का खेल रहेगा। यहाँ पर हिंदी में आपको स्पीड रहना है और यहाँ पर थोड़ा डिफेंसिव हो जाना है जीके जीएस में। तो इस तरह से ही आपकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से आप स्कोर कर पाएंगे। ऐसा नहीं है अगर आपका डुएबल ये आता है ये पोर्शन भी, तो इसमें भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इतना तो आपको टारगेट करना ही होगा जिस तरह से पिछले लेवल के जो एग्ज़ाम आए हैं उसके हिसाब से। बाकी अगर एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो उस हिसाब से आपके जो वहाँ पर ही थोड़ा आपको मैनेज करना होगा वो चीज़ें, तो आप समझ जाएंगे। इतनी अगर आप मौका अच्छे से लगाएंगे, मौक का खेल है, मौका अच्छे से लगाइए, आप चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी इसमें इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगला आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, उस पर वीडियो बन जाएगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।